जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर है। सो कहानी को पूरा देखें। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक जमींदार रहते थे। जमींदार की एक ही संतान थी और वो था उनका भोला भाला बेटा। जमींदार चाहते थे कि बेटा तो भोला भाला है पर बहू समझदार और चतुर आ जाए जो कि इसके भोलेपन को निभा ले। मेरे जाने के बाद गांव वाले ना जाने मेरे बेटे को बुद्धू बनाकर सारी संपत्ति ना हड़प लें। बहू समझदार और चतुर बुद्धिमान आ जाएगी तो मेरे बाद इस घर को और मेरे बेटे को संभाल लेगी। इसलिए जमींदार जहाँ भी लड़की देखने के लिए जाता तो वहाँ एक ही शर्त रखता कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी होने के साथ साथ चतुर और बुद्धिमान होनी चाहिए। ऐसी लड़की एक दिन उनको मिल भी गई। लड़की के पिता ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देती है, इसकी बात की काट कोई नहीं कर सकता। जमींदार यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और उसने अपने बेटे की शादी धूमधाम से उस लड़की के साथ कर दी। बहू घर में आई, सारी रस्में हुई। एक सप्ताह बाद सास ने बहू से कहा, बहू कुएं से पानी भर लाओ। बहू ने भी नेजू डोल उठाया और कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद बहू सर पे 2 घड़े रखकर पानी भर के घर लौटी। जैसे ही बहू ने घर में कदम रखा, जमींदार ने सोचा क्यों ना आज बहू की बुद्धिमानी और चतुराई की परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर जमींदार ने जैसे ही घर में बहू ने कदम रखा, बहू को वहीं रोकते हुए जमींदार बोला, रुको बहू, घर में तुम जब घुसोगी पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। बहू ने झट से अपना घूंघट संभाला और अपने ससुर से बोली, जी पिताजी, आप पहेली पूछें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। बिन चांदी गहनों घड़ायो, बनो सिर को सिंगार, श्रृंगार में जल भर लियो, सुन ओ चतुरनार। पति की सौगंध तुझे, पहले दे मेरा उत्तर, फिर करो दहेली पार। बहू ने जब यह पहेली सुनी तो थोड़ी देर सोच में डूब गई कि अगर पहेली का उत्तर ना दे पाई तो ससुर जी मुझे दहेली पार नहीं करने देंगे, ऊपर से पति की सौगंध भी दे दी। बहू बहुत देर तक सोचती रही, दिमाग दौड़ाती रही। आखिर उसे पहेली का उत्तर मिल ही गया। इधर ससुर बहू के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे कि बहू को बड़ा बुद्धिमान बताया था इसके पिता ने। देखते हैं आज ये मेरी पहेली का उत्तर दे भी पाती है कि नहीं, आज ही फैसला हो जाएगा। बहू दहेली पर खड़े खड़े ही अपने ससुर से बोली, पिताजी, मैं आपकी पहेली का उत्तर पहेली में ही दूंगी। अगर आप समझदार हैं तो पहेली का उत्तर समझ जाएंगे। ससुर भी तैयार हो गया। फिर बहू ने पहेली पर पहेली दागी, जल में जन्मी जल में ही गड़ जाए, और जलती अगन पे रख दी तो अमर हो जाए। अब बताओ ससुर जी, आपकी पहेली का उत्तर आपको मिला कि नहीं? यह सुनकर ससुर एकदम से खुश हो गया। बहू का उत्तर वह समझ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ससुर ने जो पहेली पूछी थी वो इस प्रकार थी कि बिन चांदी गहनों घड़ायो, बनो सर को सिंगार, श्रृंगार में जल भर लियो, सुन ओ चतुरनार। यानी कि बिन चांदी के गहना घड़ाया और वो सिर का सिंगार बना और उस सिंगार में जल भरा जाता है। तो इस पहेली का बहू ने पहेली में ही उत्तर दिया, जल में जन्मी जल में ही गड़ जाए, और जलती अगन पे रख दी तो अमर हो जाए। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी में पानी मिलाकर घड़ा बनता है और यदि वह कच्चा घड़ा पानी में डाल दिया जाए तो पानी में ही गल जाता है, और यदि उसे जलती अग्नि पर रख दिया जाए तो वह अमर हो जाता है, यानी कि पक्का हो जाता है और वह फिर जल्दी से नहीं फूटता। ससुर समझ गए कि बहू तो बड़ी बुद्धिमान है, पर ससुर को अब भी थोड़ी सी शंका थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने अगली पहेली पूछी और बहू से बोले, बहू, इस पहेली का तो तुमने बखूबी उत्तर दिया है, पर मेरी अगली पहेली का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान जाऊं। फिर ससुर ने अगली पहेली पूछी, इतनी लंबी सीकरी दई तल में उतराए, क्षमा छम जल भर लाई, दई प्यास बुझाए। बहू पहेली सुन थोड़ी देर सोच में डूबी रही। फिर अपने ससुर से बोली, पिताजी,
इस पहेली का उत्तर भी मैं पहेली में ही दूंगी। अगर आप समझदार हैं तो इस पहेली का उत्तर भी आप समझ ही जाएंगे। फिर बहू ने बोलना शुरू किया। पोरी से लिपटी भई, दई जल में गलाए, हाथ मल फिर बनी सीकरी, दई जल में उतराए, लिपट डोल जल भर लाई, दीनी प्यास बुझाए। बहू के मुख से ऐसा अलौकिक उत्तर सुनकर जमींदार तो गदगद हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने बड़े जोर शोर से अपनी बहू का घर के भीतर स्वागत किया। अब जमींदार को यकीन हो गया कि उसकी बहू बड़ी ही बुद्धिमान और चतुर बुद्धि की है। अब उसे बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बहू सब संभाल लेगी। दोस्तों, जब जमींदार अपनी बहू से पहेलियां पूछ रहा था तो उसी समय गली का एक कुत्ता जमींदार की चरपाई के पास आकर बैठ गया। अब उस कुत्ते ने भी सारी पहेलियां और पहेलियों के उत्तर अपने कानों से सुने। उसने सोचा कि जमींदार की बहू बड़ी ही पढ़ी लिखी है, पढ़ने लिखने से बड़ा ज्ञान आता है, क्यों ना मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाऊं। अगर मैं पढ़ लिख कर ज्ञानी बन गया तो इस जमींदार की बहू की तरह मेरी भी मेरे समाज में बड़ी इज्जत होगी। ऐसा सोचकर वह कुत्ता एक पाठशाला में पहुंच गया और वहां जाकर शिक्षक से बोला, गुरुजी, मुझे भी पढ़ना है और पढ़ लिख कर ज्ञानी बनना है। मैंने देखा है जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी समाज में बड़ी ही प्रतिष्ठा होती है। उसकी यह बात सुनकर शिक्षक बोला, अरे भाई कुक्कुर, मैं तुम्हें पढ़ा तो दूं, पर तुम्हारी कुक्कुर जात में बड़े ही अवगुण हैं, बड़े ही दोष हैं, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे पढ़ा दूं। यह सुनकर कुत्ता बोला, गुरुजी, बताओ तो सही, हमारी कुक्कुर जात में ऐसे कौन से अवगुण दोष हैं जिनकी वजह से तुम मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। तब शिक्षक ने बताना शुरू किया, पहला दोष तो तुम्हारे अंदर यह है कि तुम टांग उठाकर कहीं भी पेशाब कर देते हो, और दूसरा अवगुण तुम्हारे अंदर यह है कि बीच रास्ते पर गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में बैठ जाते हो। तीसरा अवगुण यह है कि कोई साधु संत अगर गांव में आ गया तो तुम उस पर भूखते हो, उसे परेशान कर देते हो। और चौथा अवगुण तो सबसे ही बुरा है, जब भी संध्या समय या प्रभात समय आरती होती है तो तुम शंख के साथ लय मिलाकर रोते हो। भला आरती के समय कौन रोता है। यह सुनकर कुत्ता बोला, अरे गुरुजी, तुमने तो हमारे सारे गुणों को अवगुण बता दिया। असल में वह हमारे अवगुण नहीं गुण हैं जो तुम लोगों की समझ में नहीं आते। इसका सही अर्थ मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हम जो टांग उठाकर पेशाब करते हैं, हमारा मानना यह है कि ऊपर आकाश जो हमारे पिता के समान है और नीचे धरती जो हमारी माँ के समान है, उस पर भला हम पेशाब कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम बीच में ही पेशाब करते हैं। शिक्षक ने जब यह सुना तो हैरान रह गया। अच्छा, ऐसी बात है, तुम तो बड़े ही गुणी हो फिर। यह सुनकर कुत्ता बोला, और हम जो गड्ढा खोद कर बैठते हैं ना बीच रास्ते में, वो हम ऐसे ही नहीं बैठते, उसमें भी बड़ा भेद है। गांव में संत महात्मा साधु आते रहते हैं तो हम बीच रास्ते में गड्ढा खोद कर बैठ जाते हैं, जिससे कि कोई साधु संत हम में ठोकर मार जाए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। और रही बात किसी साधु संत के भूखने की, तो हम उनसे कहते हैं कि जब तुम गृहस्थी छोड़कर साधु संत बन ही गए हो तो अब गांव में क्या लेने आए हो, जाओ हिमालय पर्वत पर तपस्या करो। और रही बात आरती के समय रोने की, तो वह हमारी प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। हम भगवान से शंख की लय के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस कुक्कुर जाति से छुटकारा दिला दो। यह सुनकर गुरुजी गदगद हो गए और बोले, भाई कुक्कुर, मुझे क्षमा करना, मैंने तो तुम्हारे इन गुणों को अवगुण समझ लिया। तुम तो हमें इंसानों से भी ज़्यादा समझदार हो। तुम अपनी नियति पर शुरू से आखिर तक टिके रहते हो, और इंसान अपनी नियति दिन पर दिन बदलता है। तो कुक्कुर महोदय, कल से आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरी पाठशाला में आ सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से एक कुक्कुर का भी भला हो गया और जमींदार की बहू का भी भला हो गया। अब उसका मान सम्मान उसके परिवार में पहले से भी ज़्यादा होने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। आप सबके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आशा करते हैं कि आपका सहयोग और साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सब खुश रहें, सुखी रहें और सबके अन्न धन भंडार भरे रहें।